हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज, उसमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को सिद्ध करेंगे। इसे थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है और बुक में ये प्रमेय 6.1 दिया गया है। ये प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ये हमें एक त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज माना हमने ये ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया है। इसमें इसके समांतर यानी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यानी बी सी के समांतर हमने एक रेखा खींच दी। माना हमने ये रेखा डी ई खींची, तो हमें सिद्ध करना है कि ए डी और डी बी का जो अनुपात है वह ए ई और ई सी के अनुपात के बराबर होगा। ये रेखा इसके समांतर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे जो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी किसके बराबर है, ए ई और ई सी इनके अनुपात के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। क्या दिया हुआ है, अब लिखेंगे दिया है। जो हमारी डी ई है वह बी सी के समांतर है। ये हमें दिया गया है। डी ई किसके समांतर है, समांतर का ये चिन्ह होता है, बी सी के समांतर है। उत्पत्ति हम क्या करेंगे, बी को ई से मिलाएंगे और डी को सी से मिला देंगे। ऐसे डॉट डॉट करके जो हमने रचना की है उसे हम डॉट डॉट करके मिलाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे उत्पत्ति या फिर रचना। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे कि बी को ई से और डी को सी से मिलाने पर, बी को ई से और डी को सी से मिलाने पर एक तो त्रिभुज हमारा ये बन गया ए डी ई। ये तो त्रिभुज बन रहा है लेकिन इसमें त्रिभुज नहीं बन रहा है, इसलिए हमने बी को डी से मिला दिया और बी को ई से मिला दिया और डी को सी से मिला दिया। इसमें एक त्रिभुज तो बन गया बी ई सी और डी ई सी, ये दो त्रिभुज हमारे बन गए। अब क्या करेंगे, इस ई से डी पर, ये तो तिरछी रेखा है तो डी से सी पर लंब डालेंगे ऐसे। माना हमने इसे नाम दिया एन। इसी प्रकार हम डी से ए ई पर एक लंब डालेंगे, इसे हमने नाम दिया एम। बिंदु एम पर ये हमने लंब डाला, इसे भी हम यहाँ पर लिख देंगे डी एम ए ई पर लंब है। डी एम किस पर लंब है, लंब का निशान ये होता है ए ई पर, व ई एन ए डी पर लंब है।
ये EN भुजा आधार AE पर AD पर लंब है। EN लंब किस पे है? AD पर। अब हम करेंगे, हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये हमारा त्रिभुज है EAB। इसमें ये क्या है? ये हम आधार मानेंगे। ये हमारा त्रिभुज है ADE। सबसे पहले हम इसमें इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ये जो हमारा त्रिभुज है, सबसे पहले हम ADE इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पर लिख देते हूँ। ये हमारा त्रिभुज है, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसका आधार है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। माना ये त्रिभुज था हमारा ABC। इसमें ये कोण कितना है? 90 अंश का। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। यही हम इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सूत्र प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा हमारा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल? 1/2 गुना आधार क्या है हमारा? AD। इसको हम आधार ADE को मान लेंगे क्योंकि हमें ADE सिद्ध करना है। AD गुना जो ये हमारा तिरछा क्षेत्रफल है, ये इसको हम माना, ये हमने ADE ये त्रिभुज है, इसको ऐसे समझते हैं। इसको उल्टा करके बनाते हैं, ये कुछ ऐसे बनेगा। ये E, A और D। AD हमने आधार मान लिया। EA अधिक कोण है, इसकी ऊंचाई ऐसे हम यहाँ तक खींचेंगे और यहाँ पर मिला लेंगे। इसको हम इसकी ऊंचाई मान लेंगे N। तो त्रिभुज ADE की ऊंचाई क्या होगी? AE नहीं होगी, AEN होगी। जो हमने यहाँ पर ये लंब डाला था EN, ये इसकी त्रिभुज की ऊंचाई होगी AD गुना EN। इसी प्रकार त्रिभुज DBE, अब हम इसमें निकालेंगे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 आधार इसमें हमारा हो जाएगा DB और ऊंचाई हमारी हो जाएगी फिर वही जो हमने लंब डाला था EN। अतः
दोनों को हम भाग देंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। कितना है? 1/2 गुना AD गुना EN बटा 1/2 गुना DB गुना EN। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा? AD और AD बटा DB। ये समीकरण नंबर हमारी आ गई 1। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसका हमारा जो हमें सिद्ध करना था पहला पार्ट AD बटा DB, ये हमारा आ गया। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुना, आधार हमारा क्या है? इस बार हमें आधार मानना है AE को, क्योंकि हमें AE निकालना है। ADE में हम आधार AD को भी मान सकते हैं, लेकिन इस बार हम AE को हम आधार मानेंगे। AE गुना DM। ये DM कैसे आया? त्रिभुज ADE में जब हम इसको सीधा करके करेंगे तो AE तो हमने आधार मान लिया, ये, और ये इसकी ऊंचाई नहीं है क्योंकि ये तिरछी है, तो इसलिए यहाँ पर जो हमने लंब डाला था D से AE पर M, वो इस बार हम ऊंचाई मान लेंगे AE बटा DM। इसी प्रकार त्रिभुज ECB का क्षेत्रफल, त्रिभुज ECB, त्रिभुज जो हमारा ये है ECB, ये भी इस भुजा पर ये ECB, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कितना हो जाएगा? 1/2, आधार हमने निकालना है EC, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है AC, ये हमने आधार निकालना है EC गुना DM। लेकिन जो हमारा दिया हुआ है, जो त्रिभुज ECB दिया हुआ है, पर जो क्वेश्चन में है वह हमें क्या निकालना है? हमें DBE, ऊपर तो आ गया हमारा ADE और नीचे हमारे लाना है DBE, लेकिन हमने निकाला है ECB का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे अतः हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें लिखना है ये, हम जानते हैं कि समान भुजा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये हमने यहाँ पर लिखना है। इसलिए
त्रिभुज ECB का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? त्रिभुज ECB का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? त्रिभुज DBE के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये त्रिभुज है हमारा ECB, ये हमारा BE भुजा पर बन रहा है, इसका क्षेत्रफल DBE इस भुजा पर बने क्षेत्रफल के बराबर होगा। त्रिभुज ECB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DBE के क्षेत्रफल के बराबर। त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर होंगे। इसमें हम मान रख देंगे। मान रखने पर जो त्रिभुज ECB का क्षेत्रफल, ये भी हमारे किसके बराबर होगा? त्रिभुज DBE के क्षेत्रफल के बराबर। तो यहाँ पर हम इसको मान लेंगे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। कितना हो जाएगा हमारा? 1/2 गुना EC गुना DM। इसी प्रकार भाग देने पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। एक बटा दो गुना त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुना AE गुना DM। और इस DBE का क्षेत्रफल 1/2 गुना EC गुना DM। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। कितना आ गया हमारा? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, AE बटा EC। समीकरण नंबर इसको हम 2 मान लेते हैं। ये भी हमारा आ गया AE बटा EC। हम इस प्रकार हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर जब समीकरण हम 1 व 2 की तुलना करेंगे तो समीकरण 1 क्या थी हमारी? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल AD बटा DB। और समीकरण 2 में हमारा क्या आया? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल AE और त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल EC। तो जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो AD बटा DB किसके बराबर हो जाएगा? AD बटा DB हो जाएगा हमारा AE बटा EC के बराबर। इनका अनुपात बराबर हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, AE बटे EC। ये हमारा सिद्ध हो गया।